ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग इस चिड़िया की तरफ से। और गाइस हैपनिंग व्हाट्स गाइस हैपनिंग व्हाट्स टेल मी हैपनिंग व्हाट्स। जीत हार का राधिका गोरी से बेरज की छोरी से मैया करा दी। ऐसे करा दूँ तेरे चंगा गाइस फिर। ओ यार मैं जिस कार में बैठ जाऊं वो च ही तेल घट, मैं तो ये समझ ही नहीं आती भाई। चलाता भी मैं ही हूँ, ये कम भी मेरा ही सिस्टम हुआ होता है। कैसे करा दूं तेरे प्यार ओए चंगा गाइस, I'll see you in a good morning guys। ओह बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, आज अपनी पर्सनल शेरनियाँ मेरी शामा कैसी है, कैसी है मेरी शामा? गाड़ी कितना, गाड़ी रोक ही नहीं है यार। ये आंखों से आंसू क्यों आया तेरा मेरी वजह से? बता बता, आंखों से आंसू क्यों आया तेरे? बता ना, बता। पानी पिया कि नहीं? पानी पिया कि नहीं? पहले पिया मैंने। चल आजा मेरे पास, पानी पिलावा, आजा। हवा चल रही है मस्त। और गाना नहीं सुना? कौन सा गाना था वो? मुझे मस्त माहौल में जीने दे। भाई ये पता नहीं गर्मियों का कैसा सिस्टम हो गया है साला ना, उठने का मन ही नहीं करता है। आज तीनों आगे की आगे खड़ी हैं, हवा का मजा ले रहे हैं पूरा। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस माँ शब्द MA कह लो, माँ को आ की मात्रा कह लो, दो शब्दों का ये शब्द माँ। कहते हैं ना, जितना बड़ा नाम होगा उतनी बड़ी पहचान होगी, लेकिन माँ शब्द तो छोटा सा ही है यार। और पहचान, सारी दुनिया की पहचान एक तरफ, और एक माँ का दर्जा, माँ का प्रेम बिल्कुल अलग जगह है ना। कितनी माएँ कष्ट उठा उठा के बच्चों को पैदा करती हैं, कितनी दर्द होती है, कितनी पीड़ा होती होगी, है ना। कई बच्चे कितने कितने सालों के बाद, मन्नतों के बाद होते हैं। तो गाइस मेरे पे आज
इसी चीज़ पे मेरे कहानी है। और राधा राधा नाम कितने बड़े दर्द से इंसान को बचा लेता है, कितनी बड़ी पीड़ा से इंसान को बचा लेता है, आज उसका ही उदाहरण देने लगा हूँ। एक ना गाइस वो होते हैं, दंपति होते हैं, मतलब कह लो भी पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, जिनके पास गुड़िया होती है, लेकिन उनकी इच्छा होती है कि मैं एक बेटा चाहती हूँ भगवान श्री कृष्ण जैसा, कि मैं कृष्ण जी को अपना बेटा मानकर इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी कृष्ण समझ के सेवा करूँ। इस प्रकार का उन्होंने इच्छा अपने ठाकुर जी को रखी। और लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचा कंसीव करने के बारे में, तो उनको क्या था, भी ओवरी में सिस्ट थी, जो कि बड़ी दर्दनाक और बड़ी भयानक थी। लेकिन वो फिर भी चाहती थी कि मैं ये बच्चा करूं, है ना। They tried, बट कुछ नहीं हुआ। और वो जो सिस्ट थी वो बड़ी होती गई और उसका दर्द भी बढ़ता गया। तो दर्द बढ़ता गया गाइस। वो जो इच्छा थी ना कि यार मेरे भी एक लड़का हो, मेरे भी भगवान श्री कृष्ण जैसा लड़का हो, वो जो सोच थी दिमाग से चली गई कि भगवान मुझे नहीं बच्चा चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस दर्द से राहत दें। इतनी दर्द हो रही है सिस्ट की, इतनी दर्द हो रही है कि मैं नहीं कुछ भी चाहती। अब इस पीड़ा को ख़त्म कर दो मेरी लाइफ से। तो आप तो बोल देते हो और बोल के भूल जाते हो, और जब आपको लगता है कि ज़्यादा तकलीफ हो रही है तब आप कहते हो भी हमें नहीं चाहिए। लेकिन भगवान नहीं भूलते हैं गाइस, ये बात याद रखना, भगवान नहीं भूलते हैं। थोड़ा समय बीता, दवाइयों से थोड़ी बहुत दर्द ठीक हो जाती थी, फलाना थी। तो उन समय के बीच में अचानक से हर मंथ स्टॉप्ड, और उनके पति के बीच में संबंध भी हुआ। तो बड़े हैरान हो गए भी ऐसे करके, यार मंथ स्टॉप हो गया, अब ये नई बीमारी लगती है, भी पता नहीं क्या हो गया, है ना। तो वो डॉक्टर्स के पास गए। तो ऐसे करके शी गॉट प्रेग्नेंट, और उधर सिस्ट भी बड़ी हो रही थी, शी गॉट प्रेग्नेंट। तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो बहुत सीवियर केस है, बहुत मुश्किल केस है, ये आप ये रिस्क क्यों ले रहे हैं, इस रिस्क की वजह से आपकी जान पे भी बन सकती है। वो कहती हम तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब ये भगवान की देन है, अब इसकी रक्षा राधा रानी ही करेगी, भगवान ही करेंगे। एंड कह रहे बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके बिल्कुल बच्चेदानी में सिस्ट हो रखी है, बच्चा अपाहिज हो सकता है, बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है, बच्चा चल फिर सही से नहीं सकेगा, कुछ ना कुछ रेपरकशंस हो सकते हैं। आप अब बताओ कि आप रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। तो कह रहे मैं रखना चाहती, कह रहे बहुत तकलीफ होगी, कह रहे कोई बात। तो जैसे जैसे डिलीवरी का समय निकट आता गया, तो उन्होंने बीच में डिसाइड करा कि इस सिस्ट को निकलवा देते हैं। तो डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, हम इस पूरे एरिया को अब छेड़ नहीं सकते हैं, इसमें अब एक ज़िंदगी भी पल रही है, सब कुछ पल रही है। अब आप 1 महीने का इंतज़ार करें, क्योंकि 1 महीने के बाद ही डिलीवरी थी, और 1 महीने के बाद ही उसकी सिस्ट ऑपरेट हो सकती थी, टेस्ट वेस्ट करे, है ना। तो उस 1 महीने में उस लेडीज़ ने राधा 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 नाम
सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर दर्द बढ़ने लग गई, सिस्ट की दर्द बढ़ने लग गई, इतनी दर्द बढ़ने लगी, असहनीय हो गई दर्द। फिर भी वो राधा 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 करी जा रही है, करी जा रही है, करी जा रही है ना। उसे इतना विश्वास है कि मुझे पता है मेरी राधा रानी मुझे बचा लेंगी। ते हर वाटर ब्रोक डाउन, 1 महीने के बाद शी वेंट टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गई, बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है। सेम सिस्ट वाला केस उसी हॉस्पिटल में आया और उसी लेडीज़ को भी ओवरी में सिस्ट थी। तो इसी के सामने उस लेडीज़ की सिस्ट फट जाती है और उसे देख के बड़ा ना ये डीमोटिवेट हो जाती है कि यार क्या होगा मेरा, क्या होगा, क्या होगा, है ना, किस तरह होगा, किस तरह होगा, फलाना होगा, आप मेरा बच्चा बचा लो, मुझे कुछ होता है तो होने दो। ये वो पति कह रहा है नहीं, दोनों माँ बच्चे दोनों बचने चाहिए। पत्नी कह रही है ये सिस्ट निकाल दो, पत्नी कह रही है कि रहने दो इस सिस्ट को, बच्चा सही होना चाहिए। तो इतना प्रेशर बिल्टअप हो गया उस मोमेंट में, इतना प्रेशर बिल्टअप हो गया उस मोमेंट पे जिसका कोई हिसाब नहीं था। उन्होंने 1 महीना राधा राधा नाम लिया, भगवान पे विश्वास दिखाया, भगवान से नाराज़ हो गए कि अब नहीं देना तुम्हें मुझे बच्चा। वो किस तरह हो गया और बच्चा सही सलामत पैदा हो गया गाइस। खूबसूरत बच्चा, भगवान श्री कृष्ण की तरह तेज प्रबल चेहरा, बच्चा पैदा हो गया। लेकिन प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई थी गाइस। बच्चा निकल गया था बाहर, लेकिन वो जो सिस्ट थी वो सिस्ट अभी भी वहीं की वहीं थी, लेकिन फटी नहीं थी, बढ़ के वो 1 किलो की हो चुकी थी। मतलब कह लो अगर फटती तो उसके अंदर जहर ही था, पूरी बॉडी में जहर फैल सकता था, है ना। तो डॉक्टर्स को कहने लगी कि मत करो, ये मत करो, प्लीज़ मत करो, मुझे जाने दो, मुझे मेरा बच्चा देखना है, फलाना देखना है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर तू अब हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तो हम इस सिस्ट को बिल्कुल यहीं पे मतलब पेट पे टाँके लगा देंगे, फिर तुम बात की बात देखना। तो वो लेडीज़ कहती कि अब इतना तो दर्द मैंने सह लिया, कितना सहती आई हूँ, मेरे में तो इतना भी दर्द सहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन राधा रानी ने कितना बड़ा दर्द सह दिया। कह रही मैं चल ये भी दर्द सह लेती हूँ। जैसे जैसे उसकी सिस्ट निकालने की कोशिश हो रही है, चिल्ला रही है राधा 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 राधा, चिल्ला रही है भाई। पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया राधा राधा नाम से, राधा राधा नाम चले जा रहा है, नाम चले जा रहा है ना। उसको ध्यान उसका राधा राधा में लग गया और उसकी सिस्ट ख़त्म हो गई, प्रॉपर टाँके लग गए, स्टिचेस लग गए। शी वॉज बैक टू हर नॉर्मल लाइफ। बच्चा सही सलामत, माँ सही सलामत, सब कुछ सही सलामत हो गया गाइस। देखो भगवान भूखे हैं आपके भाव और विश्वास के, कि आप विश्वास करें उन पे कि यार कोई भी तकलीफ, कोई भी पीड़ा हमारे जीवन में आएगी तो भगवान श्री कृष्ण इज़ देयर, राधा रानी इज़ देयर टू टेक केयर। अब देखो उस बच्चे का इस दुनिया में आना ही लिखा था, चाहे कोई सोचे चाहे उसके बारे में कोई ना सोचे। कितनी तकलीफ़ें हुई, कितनी पीड़ा हुई, कितना कुछ हुआ, लेकिन बच्चा उस लेडीज़ ने पैदा करा। इतना कुछ हुआ, इतना दर्द सहा, कौन सहेगा? सिर्फ माँ। माँ जो वर्ड है गाइस, इट्स अ पावरफुल वर्ड, इट्स अ वेरी प्योर वर्ड गाइस। इतनी दर्द तकलीफ, इतनी अपने आप को दर्द में रख के अपने बच्चे को इजी करना, ये सब करना, ये कुर्बानियाँ जो है ये माँ ही दे सकती है गाइस। आप समझ रहे हो? हम कई बारी अब लोग मैं देखता हूँ कितनी बदतमीजियाँ करते हैं अपनी माँ के साथ, है ना। मैं नॉर्मल लड़ाइयों की बहसबाजी की बात नहीं कर रहा, जिनके सीवियर केस हैं भाई, इतनी बदतमीजियाँ करते हैं, इतना कुछ गलत बोलते हैं, अपने घरों से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में रखाते हैं। कुर्बानियाँ भूल गए किस तरह बच्चे को 9 महीने पेट में पाला होगा। मैं शायद 11th 12th में था गाइस, नई जवान हुए, 21-22 साल की उम्र। बहस हो गई, है ना, अपनी मम्मी के साथ और फलाना, ये बहस हो गई, पापा आ गए, ये हो गया वो हो गया। मुझे पापा ने एक बात कही
कह रहा तू चल ठीक है, तू कहता है तेरी माँ की क्या कुर्बानी है या क्या है ना, कुछ बहसबाजी हो गई, कुछ चीज़ें ऐसे हो गई, मैंने भी बदतमीज़ी कर दी होगी और उसमें चीज़ निकल के आई कि 9 महीने तक 1-1 किलो की 3 या 4 ईंट ब्रिक्स तेरे पेट पे बांधूंगा मैं, और तुझे उस ईंट को अपने पेट पर रखकर 9 महीने बिताने हैं, इसी में ही खाना है, इसी में पीना है, इसी में घूमना है, इसी में सोना है, इसी में सब कुछ करना है। कह रहा जिस दिन इस दर्द को तू महसूस कर लेगा, इस कुर्बानी को तू महसूस कर लेगा, उस दिन तुझे माँ का शब्द समझ में आ जाएगा। माय फादर टोल्ड मी दिस। भाई वो दिन गया, आज का दिन है, एहसास है हर एक माँ जो अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देती है, कुर्बान होती है, अपने शरीर को कितनी मौत में ढकेलती है एक बच्चा पैदा करने के लिए। इट्स अ कमेंडेबल वर्क गाइस, इट्स अ कमेंडेबल जॉब टू डू। इस ब्रह्मांड की हर एक माँ को मेरा नमन है। इस ब्रह्मांड की हर माँ, मैं चाहता हूँ उनकी लंबी उम्रें हों, अच्छी उम्रें हों, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, है ना। बाप हमेशा साथ रहे, हमेशा सबके बाप को ऐसे ही मैं नमन करता हूँ। ये माँ बाप और गुरु, इन तीनों बिना किसी की गति नहीं है गाइस। किसी भी तकलीफ में है, किसी भी प्रॉब्लम में है, राधा नाम। आपको लग रहा है ना आपसे दर्द सहन नहीं हो रही, बस आप राधा 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 कहना शुरू करें, देखना किस तरह क्या होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर हाइप सब्सक्राइब करें। क्या करें? हाइप लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक हाइप शेयर सब्सक्राइब। तो हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन हाइप लाइक